फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने यूनुस के साथ बैठने से क्यों इनकार कर दिया है, जिसके कारण यूनुस को अपनी फ्रांस यात्रा रद्द करनी पड़ी है। जानेंगे आखिर क्या मामला है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन ने बांग्लादेश के अंतरिम सलाहकार मोहम्मद यूनुस के साथ जून में नीस में होने वाले ओसेन्स मीटिंग के दौरान द्विपक्षीय बैठक से इनकार कर दिया है, जिसके कारण यूनुस को अपनी फ्रांस यात्रा रद्द करनी पड़ी है। ये घटना न केवल बांग्लादेश और फ्रांस के बीच कूटनीतिक संबंधों में तनाव को दिखाता है, बल्कि ये भी संकेत देती है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यूनुस की अंतरिम सरकार को कितनी वैधता देता है। आपको बता दूं, मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार हैं, इन्होंने फ्रांस में होने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान मैक्रोन के साथ द्विपक्षीय बैठक का प्रस्ताव रखा था। ये सम्मेलन समुद्री मुद्दों पर केंद्रित। यूनुस इसे एक अवसर के रूप में देख रहे थे ताकि उनकी सरकार को वैश्विक मंच पर मान्यता मिले। हालांकि मैक्रोन ने इस बैठक को ठुकरा दिया, जिसे कई विश्लेषकों ने यूनुस की अंतरिम सरकार की वैधता पर सवाल उठाने के रूप में देखा। गैर लोकतांत्रिक सरकार की मान्यता। यूनुस की अंतरिम सरकार अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद बनी थी, जो छात्र नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बाद हुआ। यह सरकार लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नहीं है और मैक्रोन जैसे विश्व नेता संभवतः इसे पूर्ण वैधता देने से बच रहे हैं। हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले। यूनुस की सरकार पर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते हमलों को रोकने में विफलता का आरोप है। फ्रांस जो मानव अधिकार के मुद्दों पर सख्त रुख रखता है, उसने इसे गंभीरता से लिया हो सकता है। इस्लामवादी ताकतों से निकटता। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि यूनुस की सरकार का देश के इस्लामवादी ताकतों के साथ गठजोड़ है, जो फ्रांस जैसे देशों के लिए चिंता का विषय हो सकता है, खासकर तब जब फ्रांस स्वयं इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ मजबूत नीतियां अपनाता है। कूटनीतिक परिणामों की कमी। मैक्रोन ने संभवतः ये माना कि यूनुस के साथ बैठक से कोई ठोस परिणाम नहीं निकलेगा, खासकर जब बांग्लादेश की मौजूदा सरकार की स्थिरता और नीतियां अनिश्चित हैं। ऐसी कूटनीतिक अस्वीकृति का मामला पहली बार नहीं है। इतिहास में कई बार विश्व नेताओं ने गैर लोकतांत्रिक या विवादास्पद शासकों के साथ बैठने से इनकार किया है ताकि अपनी नीतिगत स्थिति स्पष्ट कर सकें। 1971 के बाद बांग्लादेश और वैश्विक मान्यता की जब बात आई, जब 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ, तो कई देशों ने तुरंत नई सरकार को मान्यता देने में संकोच किया था। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने शुरू में बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम सरकार को मान्यता देने में देरी की, क्योंकि वह पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंधों को बनाए रखना चाहता था। यह स्थिति तब तक अनिश्चित रही जब तक बांग्लादेश ने अपनी स्थिरता और वैधता साबित नहीं किया। मैक्रोन का यूनुस के साथ बैठक से इनकार भी इसी तरह की रणनीति को दिखलाता है, जहां फ्रांस एक ऐसी सरकार के साथ संबंध बनाने से बच रहा है जिसकी वैधता या नीतियां अभी स्पष्ट नहीं है। 1989 में चीन और तियानमेन स्क्वायर के बाद कई पश्चिमी देशों ने चीन के नेताओं के साथ उच्च स्तरीय कूटनीतिक बैठकों को स्थगित कर दिया या रद्द कर दिया। ये मानव अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश था। मैक्रोन का यूनुस को ठुकराना भी इसी तरह का कदम हो सकता है, खासकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हमलों के संदर्भ में। ये घटना भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूनुस की सरकार ने हाल ही में भारत के खिलाफ कुछ विवादास्पद कदम उठाए, जैसे कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉक्ड कहना और चीन के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना। भारत ने जवाब में बांग्लादेश के आयात पर प्रतिबंध लगाया, जिसमें $77 करोड़ का व्यापार प्रभावित हुआ। मैक्रोन का ये कदम भारत के लिए अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यूनुस की सरकार की वैश्विक स्थिति की कमजोरी दिख रही है। मैक्रोन का यूनुस के साथ बैठक से इनकार एक कूटनीतिक संदेश भी है कि फ्रांस गैर लोकतांत्रिक सरकारों और मानव अधिकार के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, जो वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐतिहासिक उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि ऐसी कूटनीतिक अस्वीकृतियां नई या विवादास्पद सरकारों के लिए सामान्य है और यह यूनुस सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण दौर को दिखलाता है। अब जहां एक तरफ ये सारा सीन देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्टारलिंक अब इसकी सेवाएं यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। स्टारलिंक ने और खुद चीफ एडवाइजर ने इन बातों को कहा भी कि हाँ जी, हमारी यहाँ पर सेवाएं शुरू हो चुकी है, आप सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, अमेरिका के साथ इनकी नजदीकी भी बढ़ रही है और बहुत तेजी से ये आगे भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन
लेकिन फ्रांस के साथ ना सबसे बड़ी चीज क्या है, एक तो फ्रांस और भारत की डील हुई है, राफेल की डील है। फ्रांस और भारत बड़े मजबूत एक दूसरे के साथी भी हैं। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि एक बार फ्रांस फंस चुका है और फ्रांस ये दोबारा नहीं फंसना चाहता है। वैसे फ्रांस और यूरोपीय यूनियन ने एक लिस्ट भी जारी किया है जिसे सेफ लिस्ट कहा जा रहा है, यानी कि अब ये बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को, भारतीयों को डिपोर्ट कर सकते हैं जो बड़ी संख्या में यहाँ से वहाँ गए हुए हैं। फ्रांस की एम्बेसी जो बांग्लादेश में थी, वहां से एक ट्वीट आया था जब तुलसी गबार्ड आई हुई थी भारत, और तुलसी गबार्ड ने एक स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद ये देखने को मिला था कि फ्रांस के दूतावास की तरफ से एक ट्वीट आया था कि ये जो बातें कही है तुलसी गबार्ड ने, ये बातें बेकार की बातें हैं। हालांकि बाद में उस ट्वीट को भी डिलीट कर दिया गया। फिर ये भी देखने को मिला कि जो 2 लोग थे इस ट्वीट में शामिल, उनको भी निकाला गया। फ्रांस की जो एम्बेसी थी, उस एम्बेसी में पता चला कि कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो चीजें अपने मन से हो रही हैं। फ्रांस की सरकार नहीं चाहती थी, लेकिन वहां पर वो प्रभाव देखने को मिला। फ्रांसीसी दूतावास ने ढाका में एक सोशल मीडिया पोस्ट की आलोचना की जिसमें दावा किया गया कि फ्रांस बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के उस रुख का समर्थन करता है जिसमें अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड के अल्पसंख्यक उत्पीड़न पर बयानों को खारिज किया गया। दूतावास ने इस दावे को हास्यास्पद, आधारहीन, बौद्धिक रूप से कमजोर करार दिया और इस घटना ने न केवल भारत बांग्लादेश का संबंध खींचा, बल्कि फ्रांस और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक चीजें भी निकल कर आई। तुलसी गबार्ड जो अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक हैं, उन्होंने मार्च 2025 में भारत की अपनी यात्रा के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं के उत्पीड़न पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के दौरान इस्लामवादी आतंकवाद को हराने के लिए संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, उन्होंने गबार्ड के बयानों को भ्रामक और हानिकारक करार देते हुए खारिज कर दिया। सरकार ने दावा किया कि उनके इस्लाम की प्रथाएं समावेशी हैं। उन्होंने आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसके जवाब में एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि फ्रांसीसी दूतावास ने बांग्लादेश की सरकार का इसे समर्थन किया है। हालांकि इस पोस्ट को हटा लिया गया, लेकिन इससे पहले काफी बड़ा व्यापक रूप अपना लिया था और बांग्लादेश में फ्रांस के छवि को भी देखने को मिला। बाद में पता चला कि यहाँ पर कुछ लोग थे जिन्होंने इस तरीके से घटनाएं की और फ्रांसीसी दूतावास का सोशल मीडिया का पोस्ट पर खंडन किया गया और ये दिखलाया गया कि नहीं, ये फ्रांस का आधिकारिक रुख नहीं है। तो फ्रांस पहले भी इस मामले में फंस चुका था। फिलहाल के लिए बांग्लादेश को और यूनुस को एक बड़ा झटका मिला। जो यूनुस ये चाह रहे थे कि बांग्लादेश के नाम पर उनका मोहर लग जाए। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं जो इस वक्त बांग्लादेश में चल रही है। मैंने कल भी कहा था कि जिस तरीके से अवामी लीग बैन हो गया है, उसके बाद आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।